अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में झटपट से फ़ौरन बच जाने वाले सैंडविचेस बनाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। आइए स्टार्ट करते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 अंडे। 2 अंडे हम लोगों ने लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जब हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हम हल्दी डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि तवा लेना है या कोई भी पैन लेना है, आपने उस पे ऑयल डालना है या घी डालें और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो अंडा है ये आपके पास ऑप्शनल है सैंडविचेस में। कुछ लोग होते हैं जिनको अंडा पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो आप अंडा बेशक इसमें ना डालें। आपने क्या करना है कि अंडे की रोटी बनती है रोटी बना लें, और अगर नहीं बनती है तो आप इसको जो है इरेगुलरली इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। देखिए इसको बार बार आप इसको टर्न करते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद प्लेट में आप जो है वो अंडे को बाहर निकाल दें। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमारे पास जो घर में बची हुई जो क्यूकम्बर्स थे, गाजरें थी, प्याज थे और टमाटर थे, इनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। ये सलाद जो है घर में पड़ी हुई थी उसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकाली और मैंने इनको अच्छी तरीके से काट लिया और एक बाउल में डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इसमें तकरीबन हमने डालनी है 3 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ डालनी है और 3 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें डालना है केचप डालना। अच्छा, केचप की ये है कि अगर केचप अवेलेबल नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस डालें, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप कोई भी सॉस इसमें डाल सकते हैं। कहीं वो भी नहीं है तो आप इसको ना डालें, ठीक है। अब ये होता है कि आपने इसमें मैंने डाला है केचप डाला है और मेयोनीज़ डाला है और सारी जो वेजिटेबल्स जो घर में मौजूद थी, फ्रिज में मौजूद थी, वो डाला है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें तिक्का मसाला। तिक्का मसाला अगर नहीं है तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च भी डालेंगे, काली मिर्च और नमक डालने के बाद हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। जब ये मैरिनेशन के साथ हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। दैन इसके बाद हमने करना है कि ब्रेड स्लाइसेस लेनी है 3 और ये तीनों ब्रेड स्लाइसेस को एक दफ़ा टोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये करना है कि जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इनके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़ लगाएंगे तीनों के ऊपर। अच्छा, ये इनके ऊपर यह है कि आपने मेयोनीज़ लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है, केचप भी लगा लें या पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। सबसे पहले हमने ये जो ब्रेड स्लाइसेस इस पे हमने मेयोनीज़ लगाया और मेयोनीज़ लगाने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, जो वेजिटेबल्स जिनको मेयोनीज़ और केचप के अंदर हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, मैरिनेट तो नहीं कहेंगे मगर थोड़ी देर के लिए जो छोड़ा था वो डालेंगे। इसके बाद अगला जो हमारे पास ब्रेड है उसको फ्लिप करने के बाद थोड़ा सा इसकी सरफेस पे अगेन हम इस पे लगाएंगे मेयोनीज़ लगाएंगे और देन इसके बाद हमने जो फ्राई किया हुआ अंडा है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जब फ्राई किया हुआ अंडा रखेंगे, थोड़ी सी बची हुई जो हमारे पास वेजिटेबल्स है जिसको हमने मेयोनीज़ में डाला हुआ था वो डालेंगे और बर्गर जो चीज़ है वो फ्रिज में पड़ी हुई थी तो वो लगाएंगे, नहीं तो आप चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ कोई भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। देन इसके बाद जो थर्ड जो हमारे पास ब्रेड है उसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा के इसको हमने टर्न कर दिया। अब हमने जब सारी चीज़ें डाल दी ना, फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके एजेस को कटिंग करनी है। एजेस को कटिंग करते हुए मुश्किल ये होती है कि साइड से सारे मिक्सचर बाहर निकल आता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए करना है कि हमने टूथपिक्स जो है वो इसके अंदर जो है ना 4 कोनों पे लगा देनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो सेंट्रल कटिंग है वो बड़ी फ़ाइन हो जाती है, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप कटिंग करें, बनाएं, ढेर सारे बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करें। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।